जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रहा है, उस जनरेशन को समझाने का तरीका भी चेंज हो रहा है। वैसे ही एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पहले ये हुआ करता था कि अगर बच्चे गलती करते तो माँ बाप उन्हें पीट दिया करते थे। बच्चे रिएक्ट नहीं होते थे। बट आजकल के बच्चे तुरंत रिएक्ट होते हैं। वैसी ये कहानी है चिंटू की। चिंटू स्कूल से अभी अभी आया है और बहुत मस्ती कर रहा है। माँ उसे कहती है कि सबसे पहले अपने कपड़े बदल लो, हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। चिंटू जैसे ही हाथ मुंह धोने जाता है, नए कपड़े पहनता है और ऊपर देखता है तो उसे अलमारी के ऊपर एक नई चीज़ दिख जाती है। चिंटू को पता चल जाता है कि ये चीज़ घर में नहीं है और ये शायद से तोहफ़ा है उसी के लिए। वो भागकर माँ के पास जाता है और उसे माँ को परेशान करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि ये जो भी चीज़ है मुझे उतार के दीजिए, मुझे चाहिए। माँ कहती है हाँ हाँ तुम्हारे लिए ही है, रुक जाओ थोड़ा, तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ। चिंटू बिल्कुल नहीं सुनता है। वो बार बार माँ को परेशान करता है। माँ गुस्से में उसे बोलती है अगर आपने अभी एक बार भी मुझे परेशान किया, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। चिंटू बाहर जाता है, कुछ तिकड़म लगाकर वो चीज़ नीचे उतारने की कोशिश करता है। चिंटू एक मेज़ पे चढ़ जाता है और उसे पाने की कोशिश करता है। उसके हाथ में वो चीज़ आ तो जाती है बट गलती से नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो गिरती है चिंटू भी गिर जाता है। माँ डर के मारे बाहर आके देखती है चिंटू को कुछ लगा तो नहीं है। देखती है तो चिंटू नीचे गिरा हुआ है और वो जो तोहफा था वो भी नीचे गिर के बिखर चुका है। माँ गुस्से में चिंटू को एक चाटा लगाती है कस के और वापस से किचन में चली जाती है, क्योंकि किचन में ऑलरेडी उसने कुछ गैस पे रखा हुआ है। थोड़ी देर बाद माँ को रियलाइज़ होता है कि उसने चिंटू को बहुत ज़ोर से और कस के मारा है। माँ बाहर आके देखती है, चिंटू वहीं खड़ा है और उसके गाल पे वो चाटे के निशान भी है। माँ उसे गुस्से में बोलती है अब खड़े मत रहो, जल्दी से ये सारा जो भी सामान आपने फैला के रखा है उसे समेटो, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। माँ वापस से किचन जाती है। किचन में से थाली लेकर वापस आती है और देखती है तो चिंटू वहीं पे खड़ा है। माँ चिंटू को पास में लेती है, उसे दुलार करने की कोशिश करती है। चिंटू ज़ोर से भड़क जाता है। वो बोलता है आप मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप अच्छे नहीं हो, आप नानी के घर पे चले जाओ वरना मैं चला जाता हूँ। माँ थोड़ी सी परेशान हो जाती है, क्योंकि इससे पहले भी चिंटू जब गुस्से में होता है और उसने एक बात अगर कोई डिसाइड कर ली है तो वो उस पर अटल रहता है। वो बहुत ज़िद्दी है। माँ को थोड़ी चिंता होती है। माँ ये सारी चीज़ें अपने पति के साथ डिस्कस करती है। पति बोलते हैं कि ठीक है मैं घर पे आ रहा हूँ, आप चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगा, आप बस रिएक्ट मत होना, मैं जो कर रहा हूँ उसे देखते रहना। थोड़ी देर में पिता घर पे आते हैं। पिता घर में आते ही चिंटू के साथ नॉर्मल बिहेव करते हैं। क्या हुआ चिंटू, स्कूल में मज़ा किया, क्या किया, दिन भर खेले? चिंटू कुछ नहीं बोलता है। पापा भी कुछ रिएक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, वो उसके सामने बैठते हैं और पार्सल निकालते हैं और अपनी वाइफ को बोलते हैं कि एक प्लेट लेके आओ, मुझे भूख लगी है, मैं खाना चाहता हूँ। जैसे ही प्लेट आती है उसमें वो पाव भाजी निकालते हैं। पाव भाजी मतलब चिंटू का वीक पॉइंट। बिना पाव भाजी के वो रह ही नहीं सकता है। पाव भाजी की महक तो फैल चुकी है, चिंटू को भूख भी लगी है, चिंटू को खाना भी है। पापा बोलते हैं आ जाओ बेटा खा लो। चिंटू गुस्से में बोलता है मुझे नहीं खाना मतलब नहीं खाना, और पापा की तरफ पीट करके बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद महक और फैलती है। चिंटू की भूख बर्दाश्त के बाहर चली जाती है। चिंटू उठता है, अपना पार्सल लेता है और वापस पापा की ओर पीट करके बैठ जाता है और खाना शुरू करता है। जैसे ही वो खाना शुरू करता है कुछ ही क्षणों में वो रोने की शुरुआत करता है। माँ सोचती है कि शायद से चिंटू को रियलाइज़ हो गया है उसने गलती की है। माँ चिंटू के पास जाना चाहती है, तभी पापा उसे रोक देते हैं और चिंटू से बात करना शुरू करते हैं। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? चिंटू कुछ नहीं बोलता है और एक निवाला खाता है और ज़ोर से रोने की शुरुआत करता है। पापा बोलते हैं अरे बेटा क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? चिंटू रोते रोते निवाला चबाते चबाते बोलता है पाव भाजी बहुत तीखी है। तो पापा हंसते हैं और बोलते हैं ठीक है ना, तीखी है तो छोड़ दो, मत खाओ। चिंटू और एक निवाला खाता है और ज़ोर से रोते रोते बोलता है पाव भाजी मेरी फेवरेट है, मैं नहीं छोड़ सकता। पापा उठते हैं, चिंटू के पास जाते हैं और उससे बात करते हैं। बेटा पाव भाजी तुम्हारी फेवरेट है, मैं समझ सकता हूँ, बट बहुत तीखी है, फिर भी तुम खा रहे हो ना? चिंटू बोलता है हाँ। तो सोचो
कुछ क्षणों पहले आपने माँ से कहा कि आप अच्छे नहीं हो, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ, आप नानी के घर पे चले जाओ, आप मुझे नहीं चाहिए। अब माँ को कैसे छोड़ दोगे? चिंटू को रियलाइज़ होता है। चिंटू उठता है, घर में जाता है, किचन में जाता है एंड किचन में जाकर वो गाजर के हलवे की कटोरी लेकर आता है। एक निवाला वो माँ को खिलाता है, एक निवाला पिता को खिलाता है और सॉरी बोलता है। और सॉरी बोलते बोलते वो एक चीज़ और बोलता है, गलती मेरी अकेले की नहीं थी, माँ की भी थी, उन्होंने मुझे कस के चाटा मारा है, आप उनको भी बोलो सॉरी बोलने के लिए। पति पत्नी दोनों हंसते हैं, माँ चिंटू को सॉरी बोलती है और इस प्रकार दोनों का पैचअप हो जाता है। तो देखा दोस्तों, आज की जनरेशन ऐसी है कि उन्हें आपको जो कहना है वो आपको अलग तरीके से कहना होगा। वो समझ जाएंगे, वो मैच्योर है और उनको समझाने का तरीका अगर सही हो तो हमारी बात उन तक पहुंच जाती है। तो ये जो जनरेशन है उसे संभालने का तरीका बदल दो, सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।